हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जैसे हम सेल बिल काटते हैं तो उससे सेल बिल प्रिंट देने के साथ साथ जो भी बिल है व्हाट्सएप और मेल पे भी जाना चाहिए, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को पहले क्लोज़ करते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें डाउनलोड करना है, जैसे क्रोम का EXE फाइल, व्हाट्सएप का GST पैच। तो हमने सॉफ्टवेयर क्लोज कर दिया है और उसके बाद हम डाउनलोड में क्या क्या करेंगे उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और क्रोम पे आने के बाद जैसे हमने डाउनलोड पे आ गया, डाउनलोड में हमने इस पे पहले व्हाट्सएप का क्रोम ड्राइवर का जो है उसका EXE फाइल डाउनलोड करा था, तो उसे ओपन करके रन करके देखते हैं ये एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ EXE फाइल जो है रन नहीं कर रहा था, जैसे ये मेरे पास है ये भी रन नहीं कर रहा है। ये मैं दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ, अगर रन नहीं करता है तो हमें कौन से फाइल डाउनलोड करना होता है। ज़रूरी नहीं है सारे EXE फाइल ही रन करेगा, और ये किसी भी विंडो पे हो सकता है, विंडो 7 हो 10 हो जिस भी हो, उसी के हिसाब से हमें EXE फाइल डाउनलोड करना होता है। तो सबसे पहले हम क्रोम पे आ जाता है और वहाँ पे हम जो टाइप करेंगे सी क्रोम ड्राइवर, और ड्राइवर के बाद सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ से वेब ड्राइवर फॉर क्रोम है तो उस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इसमें पहले ये दिखाता है जो सबसे ऊपर है, उसे हम पढ़ भी सकते हैं, और वर्जन सिलेक्शन भी दे रखा है। तो वर्जन सिलेक्शन पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं हमें कौन कौन सा वर्जन हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे रेड वाले पे हमने क्लिक करा तो उसमें ये सारे के सारे वर्जन दिखाई दे रही है। तो स्टेबल जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो सबसे नीचे हम जाके चेक करते हैं अभी कौन सा वर्जन चल रहा है लेटेस्ट में, और किस हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है। नहीं तो हम सबसे बैक आने के बाद ये इसमें हम चेक कर लेते हैं हमें कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम के लिए सिलेक्टेड होगा, जो हमारे सिस्टम पे EXE फाइल के लिए रन कर जाएगा। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया इंडेक्स 109 पॉइंट जो भी ऊपर से हो रहा है, और हमारा जो बीट है 32 बीट है, तो 32 सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके 64 बीट होगा तो उसके लिए हम 64 सेलेक्ट करेंगे, और उसे हम जैसे हमने 32 बीट का डाउनलोड कर लिया है। और इसे हमें चेक करने के लिए पहले कंप्यूटर पे जाके वहाँ से जब हम प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो उसमें बीट दिखा देगा हमारे जो कंप्यूटर का जो है कितना बीट सपोर्टेड है, 64 है या 32 है। अब मैंने जो डाउनलोड करा है क्रोम फाइल उसे पहले रन करके देखते हैं। हाँ, ये तो रन कर चुका है। तो यहाँ से हम करते हैं इसे बैक आने के बाद जो भी व्हाट्सएप वाला है तो उसमें हम कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, यानी कि ये जो पैच है इसके साथ ही पेस्ट करेंगे। जो मार्क का जो व्हाट्सएप पैच जो होता है तो उसमें हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम मार्क का सर्वर फाइल को क्लोज़ करेंगे। अब दोबारा से जो है हम डाउनलोड करते हैं मार्क का पैच फाइल। जैसे हम मार्क डाउनलोड लिखेंगे और इसके बाद जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये मार्क वाला विंडो पे आ जाएगा, डाउनलोड मार्क ERP सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस। और यहाँ से जो हम डाउनलोड करेंगे
मार्क का पैच फाइल, मार्क का यानी कि व्हाट्सएप पैच, इसे हमने डाउनलोड कर लिया है और ओपन करेंगे शो इन फोल्डर। और फोल्डर ओपन करने के बाद हम इसे रिफ़्रेश कर देते हैं, ये हमारा शो हो गया है। तो सबसे पहले जो है सबसे ऊपर जो अभी हमने डाउनलोड करा था उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा सेम फाइल पे शो हो जाएगा। ये पे अभी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सेम नाम से ये शो कर रहा है। अब हमने इस नाम को चेंज कर दिया है, क्रोम डाल दिया और दूसरा ये है यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर जो है हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब जो हमने अभी फाइल को एक्सट्रैक्ट करा था उसमें से जो है जो पुराने वाले में से हमें EXE जो क्रोम ड्राइवर और लाइसेंस की इस दोनों को कॉपी करना है। और कॉपी करके हमें दूसरे वाले फ़ाइल जो अभी डाउनलोड करा था व्हाट्सएप की जो जिप फाइल है उसमें हमें पेस्ट करना है। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। जैसे ऊपर वाला कॉपी एंड रिप्लेस करेंगे तो वो अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगा। अगर इनकेस इसके नाम से कोई फ़ोल्डर बना होगा, कोई भी एप्लीकेशन होगा, तो वो उसके ऊपर ही रिप्लेस कर देगा, यानी कि उसे चेंज करके अपनी पोजीशन ले लेगा। और इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं जो काम का नहीं है। और व्हाट्सएप वाले जो है इससे हम करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम मार्क पे आ जाते हैं जहाँ इसका लोगो शो करेगा, उसे हम करेंगे ओपन। और ओपन फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन में आने के बाद जो हमने कॉपी करा था उसे हम कॉपी एंड रिप्लेस कर देंगे। अब ये जो भी फाइल का जो पाथ वगैरह जो भी है, जो हमने EXE फाइल डाउनलोड करा था वो सारा फाइल यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद जैसे कंप्यूटर में आ गया, यहाँ से लोकल डिस्क और एक बार चेक कर लेते हैं विंडो। और विंडो में जो है यहाँ से लाइसेंस वगैरह चेक कर लेते हैं। और यहाँ भी हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे जो उसका विंडो फाइल है, मतलब क्रोम का EXE ड्राइवर, व्हाट्सएप, ये सारे हम यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर से लोकल डिस्क, उसके बाद विंडो। सिस्टम पे भी है, सिस्टम में भी हमने डाल दिया है। मतलब ये इसलिए है, ये हर जगह मैं पुटअप कर रहा हूँ ताकि ये पहले जैसे एरर ना शो करे। उसका दोबारा से हम मार्क को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद देखते हैं ये हमारा जो व्हाट्सएप है, मतलब पार्टी के ऊपर जो भी हम नंबर डाल रहे हैं उस नंबर पे जाता है ये नहीं जाता है। तो इसे हमने ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद जो भी हम बिल सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेल बिल हो गया, तो सेल बिल के लिए पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल N करेंगे। N करने के बाद डायरेक्ट सेल एंट्री पे आ जाते हैं। और डिटेल इनवॉइस हमने सेलेक्ट करा है। और पार्टी में कैश के बाद हम नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो भी नंबर हमें चूज करना है। जैसे ये फ़िलहाल मैं अपना ही डाल रहा हूँ। और यहाँ से हम कैश या फिर कोई जो भी मोड है उसे हम चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अब जो हमें आइटम लेना है, कोई से भी एक आधा आइटम ले लेते हैं डेमो के तौर पे देखने के लिए, सही एक्चुअल में बिल प्रिंट हो रहा है या नहीं है। इसका तो प्रिंट देंगे।
और यहाँ से पहले दोनों को इनेबल कर लेंगे। अगर मुझे पीडीएफ भेजना है तो पीडीएफ की यस करके उसके बाद एंटर करेंगे और मेल में हम कुछ भी टाइप कर देंगे। इनकेस अगर मेल सही हम नहीं देना चाहते हैं, कुछ भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये देखते हैं ये जो ऑटोमेटिक वेब व्हाट्सएप वेब जो है ओपन हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद अगर ये व्हाट्सएप का ओपन रहता है, अभी ओपन हो गया है और इसमें जो है ये हमें कह रहा है सर अपने फ़ोन से ये कनेक्ट करने के लिए, क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए। अब हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद कुछ टाइम ये लेगा रन होने के लिए दोबारा से, जिससे ये क्यूआर कोड हमारा फ़ोन से लिंक हो जाएगा। जैसे कुछ देर वेट कर लेते हैं और जैसे हम फ़ोन से हमने स्कैन करा, स्कैन करने के बाद ये लोडिंग शो करने लग गया है। अगर इनकेस आपके फ़ोन का डाटा ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, यानी कि वेब क्रोम पे रन करने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप वेब होता है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है सारा डाटा सिंक होने के लिए। तो अभी जो आपके सामने भी ये दिख रहा है, ये मतलब लोडिंग फॉर चैट शो कर रहा है, यानी कि इसमें मेरे फ़ोन में जो है थोड़ा बहुत डाटा जो होगा वो ज़्यादा है, जिस वजह से ये जल्दी सिंक नहीं कर रहा है। तो जैसे ही ये सिंक करेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये अपने वाले मोड पे आ जाएगा। सारे जो भी व्हाट्सएप हमने चैट करा था वो सारा कुछ शो हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, मतलब ये कितनी देर में रन कर रहा है। जैसे ये रन कर गया, अब इस पे ये चेक करना है जो हमने व्हाट्सएप भेजा था वो उस नंबर पे गया है या नहीं गया है। तो कभी कभी तो जल्दी चला जाता है, कभी थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम होने में। तो हमने जो अपना नंबर डाला था उस नंबर को हम ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं उस नंबर पे जा रहा है या मतलब अभी गया है या नहीं गया है। तो जो हमारा नंबर है पहले उस नंबर को ढूंढते हैं। चलो मैं यहाँ पे टाइप करके देख लेता हूँ जो भी नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोबारा से हम मार्क पे जाके दोबारा एंट्री करके चेक करते हैं भाई ये दूसरे नंबर पे, मतलब एक बार और डाल के देख लेते हैं तो ये गया है या नहीं गया है। मतलब व्हाट्सएप तो ओपन हो गया है, उसके बाद जाना भी चाहिए। जैसे ये हमने दोबारा एंट्री कर लिया और उसके बाद बिल का, जैसे यहाँ पे कैश में 1 रुपये जो भी जितना अमाउंट का है वो डालने के बाद हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद बिल प्रिंट करते हैं। अगर ये सेटअप होगा तो अपने आप ही बिल प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो उसमें पीडीएफ के लिए वाई यस के हाँ मेल पीडीएफ यस करके उसके बाद मेल पे कुछ भी हम टाइप करके एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से चल के देखते हैं ये हमारे नंबर पे गया है या नहीं गया है। तो जैसे हम जो इसमें सर्च करेंगे, अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो हम पहले सर्च करेंगे, मतलब सर्च बार में जाके और वहाँ पे हम नंबर टाइप करके देखते हैं उस नंबर से शो करता है कि नहीं। तो मेरा जो नंबर है जो मैंने डाला था व्हाट्सएप के लिए 7678, तो अब ये शो होने लग गया है। और वहाँ से हम ये चेक करते हैं ये जो व्हाट्सएप है इस नंबर पे आया नहीं है। तो ये हमारा वेडनेसडे मतलब पहले का ही शो कर रहा है। तो ये अभी तक ये मेरे व्हाट्सएप पे बिल सेंड नहीं करा है। तो दोबारा से हम जाते हैं इसके मार्ग वाले पे, मार्ग सॉफ्टवेयर पे, और वहाँ से अगर हो सकता है इनकेस ये वाला नंबर नहीं ले रहा हो तो हम दूसरा नंबर डाल के ट्राई करेंगे ताकि दूसरे पे सेम एरर आ रहा है या फिर सिर्फ इसी नंबर पे आ रहा है।
तो दोबारा से हम मार्क वाले विंडो पे आ जाते हैं और मार्क पे आने के बाद दोबारा से हम बिल काटेंगे या फिर हम मॉडिफाई करके एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे दोबारा से बिल प्रिंट देने के बाद ये मतलब लास्ट टाइम एक बार और चेक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मेल पीडीएफ करा और उसे मेल में कुछ भी डाल दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद ये सेंडिंग फॉर व्हाट्सएप मतलब प्लीज़ वेट आ रहा है। कुछ टाइम वेट करने के बाद जैसे ये व्हाट्सएप वेब पे रन करना शुरू कर दिया और ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है व्हाट्सएप क्रोम पे जाने के लिए और उसके बाद जो है ये अपने आप शो कर जाएगा। जैसे ओपन हो गया, अब मैं यहाँ पे दोबारा से सर्च करके देखता हूँ जो मेरे नाम से जो मैंने सेंडिंग करा था वो लोडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। जो बिल जो है हमारे उस पर गया है नहीं गया है। तो यहाँ पे अभी जो मेरे सामने शो कर रहा है उसमें मैंने एक मैसेज भी टाइप करा था, वो अभी ड्राफ्ट में ही शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे बिल प्रिंट पे अभी तक ये नहीं गया है। और लास्ट इसके बाद एक ऑप्शन ये है, ये दूसरा नंबर हम टाइप करके देख लेते हैं। से सेम इसी नंबर पे एरर शो कर रहा है, ये किसी और नंबर पे भी है। अगर किसी और नंबर पे होगा तो उसके बाद हम कोई और प्रोसेस करेंगे। नहीं तो अगर इससे ये होता है ज़्यादा चांस तो यही है, क्योंकि हमने सेटिंग वगैरह जो भी करना था उस हिसाब से कर रखा है। तो पहले हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और इसे भी क्लोज़ करने के बाद व्हाट्सएप मतलब टोटली जो भी हमारा व्हाट्सएप ओपन है हम सबको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा पुराना व्हाट्सएप जो है वेब चलता रहता है तो उसके वजह से दिक्कत करता है, या फिर अगर आपके विंडो पे जो भी कंप्यूटर पे 2-3 व्हाट्सएप अगर ओपन हो रखा है तो ये कंफ्यूज हो जाता है से हम किस नंबर पे व्हाट्सएप भेजें। तब यहाँ पे दोबारा हमने बिल सेलेक्ट करके नया नंबर ले लिया है और उस नंबर पे हम सेंड करके देखते हैं तो ये प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या इस पर भी एरर शो कर रहा है। तो यहाँ से हमने बिल प्रिंट दे दिया है और व्हाट्सएप के लिए है पीडीएफ, मेल पीडीएफ पे यस करके उसे हम सेंडिंग व्हाट्सएप पे डाल देंगे। वहाँ फिर ये थोड़ा सा फिर से टाइम लगेगा क्योंकि हमने व्हाट्सएप को क्लोज़ कर दिया था और व्हाट्सएप क्लोज़ करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए, चैट वगैरह चैट कर मतलब चेक करने के लिए और मतलब डाटा सिंक करने के लिए। इसलिए टाइम लगता है, जितना ज़्यादा डाटा हो उस हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम लगा देता है। तो अब ये अभी व्हाट्सएप ही ओपन हो रहा है। जैसे ये व्हाट्सएप ओपन हो चुका है, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो हमारे जो पहले वाले नंबर पे भी ये शो कर गया और जो मेरा 97 वाला नंबर था जो मैंने दूसरा नंबर डाला था उस पर भी आ जाना चाहिए। अभी इसे हम डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर जो है मतलब बिल प्रिंट हम जैसा चाह रहे थे वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार हम इसे ओपन करेंगे। जैसे ओपन करने के बाद जो भी हम बिल प्रिंट अपने प्रिंट पेपर पे लेना चाहते हैं थर्मल प्रिंटर पे, उसी हिसाब से ये ओपन होके आ गया है। मतलब साफ साफ सब कुछ शो कर रहा है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।